हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है। में आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 10 मल्सस के बारे में। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 9 अर्थ्रोपोडा के बारे में जाना। अर्थ्रोपोडा फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम था जिनमें 232 ऑर्गेनिज्म उनमें ही मिलते थे। अब हम देखने वाले हैं सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मल्सस के बारे में, और इन्हें हम कहते हैं सॉफ्ट बॉडी एनिमल। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी में बहुत सारे मस्कुलर बहुत होती है। ठीक है, ये अनसेगमेंटेड होते हैं। और आइए इनकी अब हम बेसिक फीचर्स के बारे में इनके जानेंगे, इनके एग्जांपल्स के बारे में देखेंगे, इनके बॉडी कैविटी, स्पेल्स, मेंटल क्या है, सेल्स क्या है, ये सब के बारे में जानेंगे। आइए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इनके सबसे स्टार्टिंग हो तो हम क्या लिखें इनके बारे में, तो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। एंड अगर हैबिटेट देखें तो ये मोस्टली क्या होंगे, मोस्टली मेरीन, बट ये फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे। ठीक है, फ्रेश वाटर, ये आपको डैम सॉइल में भी मिलेंगे। स्नेल वगैरह होते हैं ना, वो डैम सॉइल में ही तो मिलते हैं। ठीक है, और अब बॉडी फॉर्म्स देखें। इनके बॉडी फॉर्म्स आप देखेंगे, ये तो पहले बात अनसेगमेंटेड होगी। देखिए इनमें कोई सेगमेंट नज़र आपको नहीं आ रहा होगा। बॉडी फॉर्म्स, बॉडी पार्ट जो होंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। एक विसरल हम्प जिन्हें हम सेल कह रहे हैं, माउथ, और एक मस्कुलर फूल्स। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं जो हमने जाना अभी बॉडी फॉर्म्स के बारे में। तो पहली बात क्या था, बॉडी फॉर्म थी अनसेगमेंटेड। ठीक है, अनसेगमेंटेड। ठीक है, बॉडी फॉर्म्स इनकी कैसी थी, अनसेगमेंटेड एंड विथ डिस्टिंक्ट क्या, हेड, विसरल मस्कुलर फुट। ठीक है, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। ठीक है, विसरल हम्प, ये है विसरल हम्प। ओके, और इनकी सिमेट्री कैसी होगी, यूजुअली शो ये करेंगे बायलैटरल सिमेट्री। देख सकते हैं हम लोग क्या, बायलैटरल सिमेट्री शो करेंगे। ठीक है, बॉडी वाल, इनकी बॉडी वॉल्स होंगी सिंगल लेयर, और क्या सिलिया प्रेजेंट होगा तो हम लिखेंगे सिलिएटेड। ठीक है, मसल्स भी होंगे, इनमें मसल प्रेजेंट होगा, और मसल होगा अनस्ट्रैप्ड मसल होता है, सॉफ्ट मसल्स वो होंगे। ठीक है, बॉडी कैविटी देखें तो इनकी बॉडी कैविटी सबसे पहले ट्रू सीलम प्रेजेंट होंगे, ट्रू सीलम। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक। और क्या होगी, इन स्पेस प्रेजेंट होगा इनकी बॉडी कैविटी में, स्पेस प्रेजेंट, और उस स्पेस में क्या होगा, प्रेजेंट ब्लड। ठीक है, ब्लड प्रेजेंट। वैसे क्या इसीलिए को क्या कहेंगे हम लोग, एक हीमोसीलम। ठीक है, हीमोसीलम कहेंगे। और एक चीज़ और जाने, इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो हम बाद में लिख देंगे। ठीक है, अब इनके सेल्स के बारे में जाने। सेल क्या है, कवरिंग है। इनके बॉडी पार्ट्स जो बॉडी के ऊपर कवर होते हैं, हमने वो देखे हम जब हम बालू पे खेलते थे बचपन में, तो हमें कुछ शंख टाइप के मिलते थे, सीप होता है ना, जब हम देखो मम्मी ये सीप मिली, वही सेल है। ठीक है, वो सेल क्या है उसके बारे में जानेंगे, वो सेल डेवलप कैसे होती हैं वो जानेंगे। ठीक है, ये ना मेंटल कहते हैं, ये नहीं, ये होगी मेंटल कैविटी सेल। मेंटल ये है, मेंटल क्या है ना, एक आपको अपर डॉर्सल बॉडी जो है ना, ये डॉर्सल बॉडी का स्किन जो होगा ये फोल्ड करेगा और आगे तक ढका रहेगा, और यहाँ से बीच में कुछ जगह बचेंगे, वो मेंटल कैविटी कहेंगे, और ये ही मेंटल आपको सेल सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ये सेल्स के बारे में जानते हैं, हमने देखा अभी, बस अब लिखते हैं सेल के बारे में। ठीक है, तो सेल क्या है, सबसे पहला पॉइंट, सिक्रीट बाय मेंटल। ठीक है, मेंटल, और किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3। ये सेल आपको किसी में प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है, या इंटरनल भी हो सकती है। मोस्टली तो ये एक आपको एक्सटर्नल होंगे, मोस्टली कैसे होंगे, ये एक्सटर्नल। इंटरनल भी प्रेजेंट होते हैं। अगर इंटरनल प्रेजेंट होंगे तो किस में होंगे, एक तो आपको कैटल फिश में,
ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ऐसे जान लेते हैं, ठीक है। और एक स्क्विड में ये इंटरनल होंगे, और एब्सेंट किस में होंगे ये भी हम जान लेते हैं, एब्सेंट होंगे ऑक्टोपस में, ठीक है। ये एब्सेंट होंगे ऑक्टोपस में। अब मेंटल क्या है, मेंटल हमने देखा कि आपको ये डॉर्सल जो कवरिंग है उसका फोल्ड है, जो डॉर्सल बॉडी है, जैसे हम समझ लें हमारे जो पीठ की स्किन है वो एक फोल्ड करके हमारे ऊपर एक और लेयर बना रही है, वही हमारी मेंटल है, वहीं से हमारी ये सेल्स सिक्रेट होती हैं, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या है भाई, मेंटल थिन फ्लेसी फोल्ड ऑफ डॉर्सल बॉडी, ठीक है। और इनक्लोजेस स्पेस, जो स्पेस बनाती है, वो जो स्पेस कवर करती है सेल और मेंटल के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी, ठीक है। अब हम इनके डाइजेस्ट सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। इससे पहले हम एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये कैसे है, जैसे ट्रिपल प्लास्टिक है ना, तो यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं हम, क्या यहाँ लिख देता हूँ, कुछ लिखूँ, वाइट से लिख देता हूँ, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आइए हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानें। तो इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगी, कंप्लीट होगी। क्यों कंप्लीट होगी, आइए देखते हैं, पिक्चर जूम करते हैं। आपको ये माउथ दिख रही है, ठीक है, ये माउथ है, ये एनस है, और हमें पता है कि माउथ और एनस अगर के लिए अलग अलग ओपनिंग है, तो वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, और तो देखा जाए तो ये कंप्लीट ही है। अब देखिए स्टोमिक है, इंटेस्टाइन है, देन ये इंटेस्टाइन जा रहा है, एनस से निकल जा रहा है, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है इनमें, ठीक है। तो आइए डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है, इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम है थोड़ी सी जो कंप्लीट, कंप्लीट और कौन लिख सकते हैं, माउथ कंटेन फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जिसे हम कहते हैं रेडुला, ठीक है। ये रेडुला का काम है फीडिंग वगैरह को लेकर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है रेडुला, ठीक है, याद रखेंगे हम लोग, इम्पॉर्टेंट है। अब इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जाने, तो आपको गिल्स दिख रहे हैं, ये गिल्स, आइए जूम करते हैं, ये गिल्स इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनमें लंग्स भी हो सकते हैं जिन्हें हम पल्मोनरी सैक कहते हैं। तो सिस्टम प्रेजेंट होंगी, और इनमें क्या होंगी, गिल्स, जिसको हम टिनिडिया भी कहते हैं, ठीक है। और ये कुछ ऑर्गेनिज्म इनके मेंटल्स एंड पल्मोनरी सैक से भी रिस्पायर करते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जाने, तो इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम कैसी होगी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड यूजली इनके ब्लू होंगे, ब्लड यूजली कैसे होंगे, ब्लू, किसकी वजह से होंगे, हेमोसाइनिन की वजह से, ड्यू टू हेमोसाइनिन, ठीक है। एंड अब हम स्क्रेटरी सिस्टम के बारे में जाने, तो इनके पास किडनी भी होंगी, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किडनी भी हो सकता है, किसी में आपको गिल्स हो सकते हैं, गिल से भी ये कर देते हैं, ठीक है, गिल्स भी आपको हेल्प करती है एक्सक्रीशन में। और एमोनिया क्या होगी, इनकी चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट,
अमोनिया होगी चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। नर्वस सिस्टम के बारे में देखें तो इनके पास क्या होंगे, पियर्ड गैंग्लिया, आपको इनमें सेरेब्रल भी हो सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। ज़्यादा नहीं जानना है इनके बारे में क्योंकि एनसीईआरटी में है भी नहीं और ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है। मे भी हमें पूछे ना, बट हम एक जनरल इन्फो तो रख ही सकते हैं ना अगर दिमाग में आए तो। सेंस ऑर्गन हाँ बिल्कुल है इनमें। इनमें आपको आइज़ है और वो किससे प्रेजेंट होता है, ये आपको स्टॉक पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट ऑन स्टॉक। उस स्टॉक को क्या कहते हैं, ओमेटोफोर, प्रेजेंट ऑन स्टॉक कॉल्ड ओमेटोफोर। इनमें आपको स्टेटोसिस्ट भी होते हैं। स्टेटोसिस्ट ये किस में हेल्प करते हैं, बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड इनके पास एंटीरियर हेड पे एंटीना भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, टेंटिकल्स भी होता है इनमें। सो हम कह सकते हैं कि इनमें टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर हेड्स पे। जैसे आप देखते होंगे ये आइज तो होती हैं, यहाँ पर हल्की हल्की कुछ एंटीरियर टाइप की प्रेजेंट होंगी। स्नेल है, ठीक है। 6 देखा जाए तो मोस्टली आपको सेपरेट होंगे, मोस्टली क्या होंगे, सेपरेट होंगे। एंड कुछ हर्माफ्रोडाइट भी होंगे, बट सम आर हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। डेवलपमेंट आपको ओविपेरस होंगे, डेवलपमेंट से क्या होंगे, ओविपेरस, डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। अगर इनडायरेक्ट होंगे तो लार्वा फेज होगा। तो लार्वा का नाम कुछ जान लेते हैं। एक तो ट्रोकोफोर लार्वा, दूसरा हम गॉल्सीडियम कह सकते हैं, ग्लोसीडियम, एंड थर्ड वन इज वेलिगट, ठीक है। ये लार्वा का नाम हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, बट ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। अब आइए इनकी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये पहला जो एग्जांपल है यह क्या है, पहला एग्जांपल है आपका, पहला जिसे हम क्या कहते हैं, एप्पल स्नेल। दूसरा एग्जांपल क्या हमारा, पिन नेटेडा, जिसे हम कहते हैं पर्ल ओस्टर। इनमें मोती होती है, देख रहे हैं आपको मोती दिख रही है, ये पर्ल्स है, इन्हें हम कहते हैं पर्ल ओस्टर। थर्ड एग्जांपल है, ये तो आपको पता ही है, सेपिया, जिसे हम क्या कहते हैं, कटल फिश, ठीक है। चौथा एग्जांपल है आपको लॉलिगो, जिसे हम कहते हैं स्क्विड। पांचवा एग्जांपल है हमारा ऑक्टोपस, जिसे हम कहते हैं डेविल फिश। छठा एग्जांपल है हमारा एप्लेसिया, जिसे हम कहते हैं सी हेयर, खरगोश टाइप का लग रहा है, फुर्ती होगी इनमें। पांचवा एग्जांपल है डेंटेलियम, जिसे हम कहते हैं टस्क सेल। ये पूरा हाथी का सूंड सा दिख रहा है ना। और ये आपका लास्ट एग्जांपल है कैटोप्ल्यूरा, जिसे हम कहते हैं काइटन, ठीक है। सो आज हमने मल्सस के बारे में कंप्लीट किया। आइए अगर देखें फिर से, अगर हम ओवरव्यू देखें तो इनके हैबिटेट के बारे में जाना, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है और इन्हें हम कहते हैं सॉफ्ट बॉडी एनिमल, ओके। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ये इनके हैबिटेट मोस्टली मेरीन होंगे,
कुछ फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं और डैम सॉइल में भी मिल सकते हैं। बॉडी फॉर्म्स अनसेगमेंटेड होगी अगर और डिस्टिंक्ट होंगे, अनसेगमेंटेड होगा मतलब सीक्वेंट प्रेजेंट नहीं होंगे, और हेड मस्कुलर फुट विजुअल हम पे डिवाइड होंगे। बायलेटरल सिमेट्री शो करेंगे। बॉडी वाल सिंगल लेयर होगी, सिलेटेड होगी, मसल प्रेजेंट होंगे। बॉडी कैविटी आपका ट्रू सेल प्रेजेंट होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी कहते हैं। और स्पेस जो प्रेजेंट होगा इनके सीलम में उनमें खून भरी होगी, ब्लड, और सब कहेंगे हेमोसील, वैसे सीलम को जिसमें ब्लड भरा हो। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। सेल आपका सीक्रेट बाय मेंटल कैविटी जो कि आपका मेडअप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स होगा, मोस्टली एक्सटर्नल होगा, मोस्टली जो होगा एक्सटर्नल होगा, लेकिन इंटरनल होगा किसमें होगा, इंटरनल होगा तो कुछ एग्जांपल देखें, वो है कटल फिश, स्क्विड, और एब्सेंट होगा तो ऑक्टोपस एक्सेट्रा भी हो सकता है। मेंटल जो कि आउटर डॉर्सल लाइन कवरिंग है आपका बॉडी का, थिन कवरिंग है वापस बॉडी के ऊपर से ही, वो आपका और इंक्लोज स्पेस को मेंटल कैविटी, वही आपका मेंटल आपको सिक्रेट करता है सेल। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगी। माउथ कंटेनिंग फाइलेक रेस्पिंग ऑर्गन जिसको रेडुला कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम होंगे प्रेजेंट होंगे जिन गिल्स, टेनिडिया, मेंटल सेक, पल्मोनरी सेक के थ्रू ये रिस्पायर करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगी। ब्लड यूजली ब्लू कलर होंगे ड्यू टू हेमोसाइनिन। एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी गिल्स के थ्रू ये करेंगे। एमोनियन की चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगी। नर्वस सिस्टम पेयर गेंगलिया होंगे, सेरेब्रम प्रेजेंट होगा, कमीसर होगा, कनेक्टिव होगा, एक्सेट्रा और भी चीज़ होगी। ठीक है। सेंस ऑर्गन में आपको आइज प्रेजेंट होगा जो कि आपको स्टॉक पे प्रेजेंट होगा, ये स्टॉक देखना है जिसे हम कहते हैं ओमेटोफोर। स्टेटोसिट्स प्रेजेंट होंगे, बैलेंसिंग के काम आएंगे। स्टेटोसिट्स टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होंगे इनके इंटीरियर हेड के ऊपर। सेक्सेस मोस्टली आपको सेपरेट होंगे, लेकिन कुछ आपको हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। डेवलपमेंट आपको ओविपेरस होंगे, मोस्टली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट होंगे तो लार्वा फेज हो गया जिसे हम टोकोफोर लार्वा कहेंगे, या गोल्डसिजियम लार्वा, या वेलीगट लार्वा। ऐसे एग्जाम्पल देखें तो पाइलस, पिनाकेडेटा, सेपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, एप्लेसिया, डेंटेलियम और कीटोप्लोरा। ठीक है, तो आज का हमारा फाइलम कंप्लीट हुआ। अब हम अगला फाइलम इकाइनोडर्माटा के बारे में जानेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एंड स्टे मोटिवेटेड। ठीक है।